मिस्टर के। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे एक दोस्त तिलक के साथ हरियाणा के एक सुनसान हाईवे पर हुई थी। अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद अगली बार वो आपके साथ भी हो सकता है। तिलक एक ट्रक ड्राइवर था। हर दिन की तरह उस रात भी वह पंजाब से सामान लेकर हरियाणा जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और तिलक का ट्रक। तिलक ने बोरियत दूर करने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही रेडियो अपने आप बंद हो गया। शायद वायरिंग की दिक्कत है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के बीच में खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत सफेद साड़ी में थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। तिलक ने धीरे धीरे ट्रक रोका। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैडम, आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। जैसे ही औरत ने सिर उठाया, तिलक की सांस रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें लाल और होंठों पर डरावनी मुस्कान। तिलक पीछे हट गया और भागकर ट्रक में बैठ गया। तिलक ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। वह औरत अब ट्रक के अंदर उसके पीछे खड़ी थी। रुक जाओ तिलक। तिलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरा नाम कैसे जानती है? उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक 100 की स्पीड पर भागने लगा, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी। ट्रक डगमगाने लगा। यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक ट्रक बंद हो गया। चारों तरफ घना जंगल। तिलक डर के मारे कांप रहा था। तभी उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। बेटा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, पुजारी ने कहा। यह रास्ता श्रापित है। यहां एक औरत की आत्मा भटकती है। पुजारी ने तिलक को एक ताबीज दिया। इसे पहन लो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। रात गहरी होती गई। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह औरत अंदर आ गई। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। तिलक, तुम बच नहीं सकते। तिलक कांप रहा था। तभी ताबीज चमकने लगा और वह औरत चीखने लगी, नहीं, और अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही तिलक मंदिर से बाहर आया। उसका ट्रक बिल्कुल ठीक था। वह जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और नीचे उसी औरत की तस्वीर लगी थी। तिलक समझ चुका था वो कोई इंसान नहीं थी। उस रात के बाद
तिलक अपने घर वापस आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को सोते वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। एक रात तिलक की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, वही औरत। तिलक ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, वह गायब थी। अब तिलक को यकीन हो गया था, वो आत्मा उसका पीछा कर रही है। एक दिन वह फिर ट्रक लेकर निकला। उसने सोचा सब भूल जाए, लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसी औरत की आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तिलक ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह उसके कानों में गूंज रही थी। तिलक डर कर फिर उसी मंदिर गया। वह पुजारी अभी भी वहां था। तिलक ने कहा, बाबा, वो अब भी मेरा पीछा कर रही है। पुजारी गंभीर हो गया, क्योंकि तुम उससे बचकर आ गए। अब वो तुम्हें अपना बनाना चाहती है। तिलक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जहां उसकी मौत हुई थी, वहीं जाकर उसका सामना करना होगा। तिलक डरते हुए भी वापस उसी हाईवे पर गया। रात के 12 बजे, वही जगह, वही सन्नाटा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वह औरत उसके सामने आ गई। इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा खून से भरा हुआ। तुम वापस आ गए। तिलक ने हिम्मत जुटाई। तुम क्या चाहती हो? औरत ने धीरे धीरे कहा, मुझे न्याय चाहिए। तिलक चौंक गया। तभी उसे पता चला, उस औरत का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसे किसी ने जानबूझकर कुचल दिया था और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। अचानक वह औरत तिलक के बहुत पास आ गई। या तो तुम मेरी मदद करो, या फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। तिलक के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, सच सामने लाना या अपनी जान खो देना। और दोस्तों, तिलक ने जो फैसला लिया, वो आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि उस रात के बाद तिलक कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं आज भी उस हाईवे पर एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है और उसके पास 2 परछाइयां, एक तिलक की और एक उस औरत की। तिलक के गायब होने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन न ट्रक मिला, न तिलक। बस एक अजीब बात सामने आई। जिस रात तिलक गायब हुआ, उस रात कई लोगों ने उसी हाईवे पर एक खड़ा हुआ ट्रक देखा, जिसकी लाइट्स जल रही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसका नाम था राजेश। रात के करीब 1 बजे उसे सड़क के किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा। दरवाजा खुला हुआ था
राजेश ने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। वह नीचे उतरा। जैसे ही वह ट्रक के पास गया, अंदर से आवाज आई, मदद करो। राजेश ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। अंदर तिलक बैठा था, लेकिन उसकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा पीला और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। मुझे यहां से निकालो। उसकी रूह कांप गई। अंदर तिलक बैठा था, लेकिन उसकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा पीला और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। मुझे यहां से निकालो। राजेश डर गया। तुम तिलक हो? तिलक धीरे से हंसा। अब मैं अकेला नहीं हूं। अचानक ट्रक के पीछे से वो औरत निकलकर सामने आ गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। अब ये भी हमारा होगा। राजेश डर गया। तुम तिलक हो? तिलक धीरे से हंसा। अब मैं अकेला नहीं हूं। अचानक ट्रक के पीछे से वो औरत निकलकर सामने आ गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। अब ये भी हमारा होगा। राजेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। तिलक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। भाग नहीं सकते। अगली सुबह हाईवे पर फिर वही ट्रक खड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर 2 नहीं 3 परछाइयां थीं। राजेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। तिलक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। भाग नहीं सकते। अगली सुबह हाईवे पर फिर वही ट्रक खड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर 2 नहीं 3 परछाइयां थीं। और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। अंदर तिलक बैठा था, लेकिन उसकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा पीला और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। मुझे यहां से निकालो। राजेश डर गया। तुम तिलक हो? तिलक धीरे से हंसा। अब मैं अकेला नहीं हूं। अचानक ट्रक के पीछे से वो औरत निकलकर सामने आ गई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। अब ये भी हमारा होगा। राजेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। तिलक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। भाग नहीं सकते। अगली सुबह हाईवे पर फिर वही ट्रक खड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर 2 नहीं 3 परछाइयां थीं। लोग कहते हैं अब वो आत्मा अकेली नहीं है। अब तिलक भी उसका हिस्सा बन चुका है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो वापस नहीं आता। अगर आप कभी हरियाणा के उस हाईवे से गुजरें और आपको सड़क के किनारे एक खड़ा हुआ ट्रक दिखे जिसकी लाइट्स जल रही हों,
तो रुकना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि हो सकता है अगला नाम आपका हो। अगर आप ऐसी और डरावना कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए। धन्यवाद।